जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह है जीके जीएस का सेट नंबर 16। इससे पहले हमने 15 जीके जीएस से संबंधित सेट को अपलोड कर चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 देशों के साथ। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, स्तूप वास्तुकला किस काल की देन है? तो स्तूप वास्तुकला किस काल की देन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मौर्य काल की। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। वही एशिया महाद्वीप में देश की बात करें तो 49 देश है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 4। 18 मई 1974 को भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्माइलिंग बुद्धा। वहीं भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और इसका कोड नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। प्रश्न संख्या 5। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा मल्लों के। जी हाँ, कुशीनगर के मल्लों के गणतंत्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बॉम्बे में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कच्छ के गुजरात में। कच्छ गुजरात में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये भी याद रखिएगा कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 58। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है। ये करंट का क्वेश्चन हो गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। कुकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड से। कुकी नृत्य नागालैंड से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। प्रश्न संख्या 15। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, सॉरी गुजरात, उसके बाद राजस्थान। तो माही नदी जो है 3 राज्यों में बहती है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। माही जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? माही जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य में किस नदी पर है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि नदी का नाम है आपका माही नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है? तो गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से बहती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। उत्तराखंड, यूपी, यूपी से बिहार, बिहार के बाद झारखंड और अंत में वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 19। भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा? भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन सी, 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। राउरकेला शहर किस नदी के तट पर स्थित है? राउरकेला शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 21। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो इसका सही उत्तर होगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय में हो गया ग्राम स्तर, उसके बाद हो गया आपका ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। और ये अनुशंसा कब दी गई थी? तो 1957 में। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, सालवाई की संधि कब हुआ था? सालवाई की संधि कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1782 में सालवाई की संधि हुआ था। याद रखिएगा कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सालवाई की संधि 1782 में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखा जाए। प्रश्न संख्या 23 में है, भारत का पहला डाक टिकट कब छपा था? भारत का पहला डाक टिकट कब छपा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1852 को भारत का पहला डाक टिकट छपा था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, 61वें संविधान संशोधन 1918 के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये ऑप्शन बी में है आपका 52वें संविधान संशोधन 1985। इसका संबंध है आपका दल बदल से। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा ऑप्शन है आपका 42वां संविधान संशोधन। इसे आपका लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान। चलिए अगर आगे बढ़ा जाए, आगे है आपका प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना कहा जाता है आपका बांस को। याद रखिएगा, बांस को कहा जाता है हरा सोना। तो ये था दोस्तों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।